चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण निश्रा में बैठकर जिन वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर बैठा हुआ जो मिथ्यात्व है वो क्षय को प्राप्त हो जाए और उस मिथ्यात्व के क्षय से हमारे लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता मिलेगा। आज कर्मकांड में ही निकला था कि पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति होती है। जो बंध था उसकी क्या है, विच्छुत्ति हो जाती है। यानी पहले गुण स्थान में से आगे बढ़ोगे तो मिथ्यात्व छूटेगा। क्या है, मिथ्यात्व छूटेगा और हुंडव संस्थान नहीं मिलेगा, नरक गति नहीं मिलेगी, नरक गत्यानुपूर्वी नहीं मिलेगी। ठीक, वो जीव एक इंद्री में उत्पन्न नहीं होगा, नपुंसक नहीं बनेगा। जिसने मिथ्यात्व को छोड़ दिया, पहला गुण स्थान छूट गया, वो जीव विकलत्रय में उत्पन्न नहीं होता, सूक्ष्म नहीं बनता, यहाँ तक कि अपर्याप्त भी नहीं होता। कौन? जो मिथ्यात्व गुण स्थान को छोड़ देता है, उसकी बंध की विच्छुत्ति हो जाती है, वो इनमें उत्पन्न नहीं होगा, वो नपुंसक भी नहीं होगा। क्या नहीं बनेगा? यानी जितने भी नपुंसक जीव हैं, चाहे वो एक इंद्री से लेके 4 इंद्री तक के हो, चाहे नारकी जीव हो, चाहे मनुष्यों में भी नपुंसक नहीं बनेगा। यानी मिथ्यात्व छूट जाता है। मिथ्यात्व छूट किया जाता है, छोड़ना स्वयं का पुरुषार्थ छोड़ने का किया जाता है। जो व्यक्ति अनंतानुबंधी, क्या है, दूसरे गुण स्थान में छूटेगी ये अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व को छोड़ देगा, वो व्यक्ति क्या है, 16 प्रकृतियों का और दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों का क्षय कर देता है, विच्छुत्ति हो जाती है उसकी। इसीलिए हम कोई भी, आज ही हम लिख रहे थे तो एक विचार आया था कि हम कोई भी कार्य करें, कार्य तो करें, पर कार्य 2 से हो सकता है, समता से और कसाय से। कार्य करें और कसाय से कार्य करें तो कार्य सफल नहीं हो पाता है, और कार्य करें और समता से कार्य करें तो उस कार्य की सिद्धि भी होती है, प्रसिद्धि भी होती है और लोग अच्छा भी बोलते हैं। कार्य करना ही है, कार्य करना है तो कसाय से क्यों? कसाय से हुआ कार्य स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता, स्वयं को अंत में पश्चाताप दे जाता है। क्या दे जाता है? इसीलिए हम कार्य करें, कसाय से करेंगे तो आनंद का अभाव हो जाएगा। जिसको आनंद चाहिए है वो कार्य में कसाय ना लाए। ठीक है, ऐसी जहाँ हम मिथ्यात्व को छोड़ेंगे वहाँ अपन को विचार करना है। ठीक है, जिस जीव का जैसा कर्मोदय है वैसा करता है, हम उसके पीछे अनंतानुबंधी क्यों बांध के रखें? और जो व्यक्ति ये कसाय अनंतानुबंधी नहीं छोड़ेगा, उसका पहला गुण स्थान भी नहीं छूटेगा। ठीक है, क्या है, और पर्याय जाने के बाद, ध्यान रखना, पर्याय जाने के बाद या इस पर्याय से अपन जाने के बाद क्या कोई याद रहेगा? नहीं रहेगा। कोई साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो इनकी अनंतानुबंधी साथ क्यों ले जाएं? अनंतानुबंधी जब व्यक्ति साथ नहीं जाना है, व्यक्ति की पर्याय साथ नहीं जाना है, तो व्यक्ति के वो अनंतानुबंधी की कसाय के परिणाम क्यों जाएं? जब ले ही जाना है तो अच्छे कर्म लेके जाओ, क्यों मिथ्यात्व लेके जाते हो? बाकी पर्याय जाएगी नहीं। शुभ अशुभ कर्म जीव के साथ जाएंगे जब तक कर्म का संयोग इस जीव के साथ है। ठीक है ना? तो इसीलिए किया होगा
अरे देखो ना, जब अपन को 12 भावनाएं पढ़ते हैं तब अपन को समझ में आता है, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। पढ़ते हो ना ये सब? कहाँ गए, कोई है क्या? जीतने वाले भी चले गए और मरण वाले तो गए ही गए हैं। इसीलिए अपन को जो है कसाय को, अगर वास्तविकता में इस कसाय को, अनंतानुबंधी कसाय को छोड़ना है, क्या है, आपको वो कहानी भी सुनाई थी, ये आई थी आपकी वृषभ सेना की। देखना, वृषभ सेना का जब विवाह हुआ था तब राजा से कहा था कि आप क्या है, अपने जितने भी जो है ना बंदीजन हैं उनको सबको छोड़ दो। छोड़ दिया, एक बचा लिया था, फिर भी उसको भी जैसे ही पता लगा तो उसको भी छोड़ दिया। वास्तविकता में ये सब क्या है, कसाय को छोड़ने के उपक्रम चल रहे थे। वो भी हमारे प्रति कसाय बांधेगा, हम भी उसके प्रति कसाय बांधेंगे। बस इतना है, अपना निज का पुरुषार्थ करना चाहिए कि वो व्यक्ति भले कसाय छोड़े या ना छोड़े, हम मोक्ष मार्गी हैं, हम सम्यक ज्ञानी हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं। सुनना, तो इसीलिए हम कसाय छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान पार्श्वनाथ ने कसाय छोड़ दी थी तो वो भगवान बन गए, और कमठ नहीं छोड़ पा रहा था तो 10 भाव तक कसाय में लिप्त रहा। फिर भगवान के समोसरण में आके उपदेश सुन के वो भी कसाय को छोड़ के सम्यक दृष्टि बन गया। चाहे इतना उपसर्ग करने के बाद भी कमठ का जीव केवल ज्ञान होने के बाद उन्हीं के चरणों में सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। वही पार्श्वनाथ भगवान थे, यानी जीव तो पार्श्वनाथ का ही था। पहले उपसर्ग चल रहा था, अज्ञान दशा थी, सो कसाय चल रही थी, और ज्ञान हो गया तो सम्यक्त हो गया, या श्रद्धान हो गया तो सम्यक्त हो गया। इसीलिए बहुत सारी बातें एक और ध्यान रखना, इसीलिए ज्ञान सम्यक के लिए श्रद्धान सम्यक चाहिए। जिस जीव का देवशास्त्र गुरु पर सम्यक श्रद्धान नहीं है, निज आत्मा पर सम्यक श्रद्धान नहीं है, उसका ज्ञान सम्यक कैसे होगा? इसीलिए बहुत से शास्त्रों को पढ़ लेना, लौकिक पढ़ाई भी बहुत सारी पढ़ लेना, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। जब तक सम्यक श्रद्धा नहीं होती है तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, दोनों युगपत होते हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए, समीचीन श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा है, ज्ञान भी सम्यक रहेगा। और यदि कसाय आदि भाव है, मिथ्यादि भाव है, तो ज्ञान भी मिथ्या है। श्रद्धान सम्यक है। देव शास्त्र गुरु पर इनमें भी कोई भेदभाव नहीं रखना। जहाँ देव शास्त्र गुरु पर, क्योंकि हम गुणानुरागी हैं, गुण से अनुराग है, और जहाँ गुणानुरागी होते हैं वहाँ पक्षपात का भाव नहीं आता है। पक्षपात भी एकांत है। क्या है? पक्षपात भी एकांत है। हम गुणानुरागी हैं, इसीलिए जिनमें देव शास्त्र गुरु पना पाया जाता है उनको हम यहाँ पर श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। और वास्तविकता में सम्यक दृष्टि का भी लक्षण है। क्या? सम्यक दृष्टि जीव, ध्यान रखना, संस्कार ऐसे बना लेता है, पूजा आदि के संस्कार ऐसे बना लेता है, यानी श्रद्धान के संस्कार ऐसे बना लेता है कि अगले भवों में भी काम आता है। इसीलिए ये अगर वास्तविकता में आपने वर्तमान में अभी यहाँ पे पूजा के संस्कार बनाए, क्या बनाए? पूजा के संस्कार बनाए, तो आगे चल के हम अगर देव पर्याय में भी गए तो वहाँ भी हम संस्कार बना पाएंगे।
क्या है, वहाँ भी हमें अवसर मिलेगा कि हम भगवान की पूजा भी कर सकते हैं और स्वर्गों के सुखों को भी भोग सकते हैं। वहाँ संयम नहीं रहेगा, पर वहाँ चतुर्थ गुण स्थान रूप श्रद्धान रहेगा। नहीं तो मिथ्या दृष्टि जीव रहता है। देखो इतना अंतर होता है, जैसे हिरण और बिल्ली, दो उदाहरण दिए। हिरण जो है ना, थोड़ी सी आहट मिलती है अपना भोजन छोड़ के तुरंत भाग जाता है। क्या है, तुरंत। और बिल्ली के लिए उसका भोजन छुड़ाओ, नहीं छूटता। एक बार पकड़ लिया, क्या है, जैसे चाहे चींटी को देख लो, कितनी भी भगाने का प्रयास करो, ये तो आपने देखा ही है, कितना भी भगाने का प्रयास करो वहीं, और कई जगह आपने सड़कों पे देखा होगा, मात्र भोजन के लिए आते हैं वो लोग। क्या है, इतनी गृद्धता होती है, उसी में चिपके रहते, वाहन आदि निकल जाते, कोई पैर आदि रख देता है, सब के सब मर जाते हैं। आसक्ति और गृद्धता नहीं होना चाहिए। क्या है, इसीलिए जो देव भी देव बन गए और वो भोगों में आसक्त हो गए, मिथ्यात्व में पहुंच जाएंगे। सम्यक दृष्टि जी अनासक्त भाव से रहता है, हर वस्तुओं में अनासक्ति रहती है उसकी। जैसे देखना, कमल का पत्र पानी में भी रहता है, पानी के ऊपर ही तैरता है, पर सड़ता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक चिकनाई वाला पदार्थ पाया जाता है। कमल का पत्र कहाँ रहता है, पानी में रहता है, पर सड़ता नहीं है। और ऐसी बहुत सी वनस्पतियाँ रहती, बिल्कुल पानी में रहती है, सड़ती नहीं है, क्योंकि उनमें चिकनाई वाला एक पदार्थ पाया जाता है। ऐसे ही जो संसार में रह के विरक्ति से रहता है, वो भी सड़ता नहीं है। क्या है, वो भी सड़ता नहीं। ऐसे संस्कार देना है। इसीलिए यहाँ आचार्य महाराज ने कल आपको समझाया था कि इस 6 आवश्यक कर्तव्यों में ये वैयावृत्ति चल रही है, दान चल रहा है। दान का कितना बृहद रूप लिया है कि वैयावृत्ति करने वाला जीव मुनियों की भी वैयावृत्ति करता है और भगवान की भी पूजा आराधना करता है। ठीक, पूजा आराधना का फल भी बताया था। जो देवादिदेव चरणे, किसकी 4 प्रकार के देव बताए थे कल, कौन कौन से देव, कुदेव, अदेव, देवादिदेव। पूजा करना है तो किसकी करना है, देवादिदेव चरणे, देवादिदेव की क्या करना है, उपासना करना है। परिचरणम, उनकी उपासना करने से सर्व दुख निर्हरणम, सभी दुख क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जो जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, वास्तविकता में तो यही है, पूर्व कर्म का उदय आ गया है, उदय नहीं टल सकता है, पर जब तक उदय नहीं आया है तब तक पूजा से बहुत 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 बड़े बड़े कार्य भी टल जाते, अशुभ कार्य भी टल जाते हैं। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की पूजा एकाग्र मन से और मन वचन काय से आनंद के साथ करना चाहिए। शीघ्रता में, बहुत सी क्रियाओं में शीघ्रता में कसाय आ सकती है, पर आनंद लेके थोड़े आराम से करोगे तो आनंद भी आएगा, कर्म की निर्जरा। जब पूजा करने आई है तो 17 काम लेके क्यों आओ। पूजा करो, भक्ति करो, आराधना करो, उपासना करो। तो क्या है, हम क्रियाएं बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ा लेते हैं, पूजा करने आए तो वहाँ भी लोग कि आज जो है ना हम 10 पूजाएं करेंगे। लो भैया 10 पूजा कर ली, कोई दिक्कत नहीं, संक्लिष्टता बढ़ गई। अब वो 10 पूजा के लिए द्रव्य है कि नहीं है, नहीं है, सो संक्लिष्टता बढ़ गई। क्या है, जितनी वास्तविकता में ये है, हम पूजा करने आए हैं तो हमें पूज्य सु गुणानुरागा भक्ति,
पूज्य के गुणों में अनुराग है कि नहीं, कि मात्र द्रव्य द्रव्य देखते रहेंगे? क्या है? नहीं तो हम पूजा भी आनंद से नहीं कर पाते। और वास्तविकता में पूजा है, साधना है, ये सब आनंद के लिए ही की जाती है। अब उन्हीं का आनंद नहीं लिया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? जैसे भोजन करो, भोजन में भोजन का आनंद नहीं आए तो भोजन करने का कोई मतलब है क्या? इसीलिए नए नए प्रकार का भोजन बदलते रहते हो आप। भोजन बदलते नहीं, वही ना रोटी बनाते, वही ना सब्जी बनाते, बदलते हो ना। ऐसे ही क्या है, भले पूजा बदल लो पर व्याकुलता आकुलता नहीं होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। जैसे भोजन करने के बाद आनंद ना आए तो भोजन की क्रिया क्या काम की? फिर तो वो ये बोलते हैं, ऐसे तो जानवर भी भोजन करते हैं, त्रियंची भी भोजन करते हैं, उनको जो मिल जाता है सो खा लेते हैं पेट भरने के लिए। पर ध्यान रखना, ऐसी विवेकशील जो मनुष्य होता है वो आनंद के लिए क्या है, संतुष्टि के लिए भोजन करता है। तो जब भोजन संतुष्टि के लिए करते हो तो भजन भी संतुष्टि के लिए किया करो, पूजन भी संतुष्टि के लिए किया करो, ठीक है? नहीं तो ऐसे जल्दी जल्दी पाठ पढ़ते, विनय पाठ भी इतने जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं कि क्या बीत राग मेटो हमें भेटो राग कुटीव, क्या बोल देते हो? बीत राग मेटो तो भेटो राग कुटीव, तो संसार ही मिलेगा। क्या है? ऐसे ऐसे लोग हैं, पहले पढ़ो तो कि अपनी क्रिया में निर्वाण लाड़ू में जे बलभद्र मुफ्त में गए, क्या बोल देते हैं? अरे उसमें देखो क्या लिखा है, क्या है समझो आप। तो ऐसे शब्दों को अपन पढ़े आनंद के साथ, माने शब्द है, शब्द के साथ, क्योंकि सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के भी अंग समझो 8 होते हैं। 8 कितने होते हैं? शब्दार्थ, माने शब्द तो शब्द को सही पढ़ो, मतार्थ कि उसका नहीं शब्द नहीं, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, हाँ, और अनिन्नवाचार, उपधानाचार्य, विनयाचार और बहुमानाचार्य, ऐसे 8 अंग होते हैं। सम्यक ज्ञान के भी जो अपन सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आप पढ़ो कि सही क्या लिखा है। जैसे बहुत सारे बार, एक बार इसलिए समझा दे रहे हैं, कहीं आपने कहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदोपल अर्घ कई धवल मंगल ज्ञान ज्ञान रवा कुले, गान लिखा है, सुनना। अब टोकना नहीं बीच में किसी को, पर ये है उसको समझा दो। गान यानी गा के कर रहे हैं अपन, और ज्ञान यानी ज्ञान और गान में अंतर है। ज्ञान और गान में अंतर है, ठीक है? ऐसी जब अपन शांति धारा करते हैं, वो पढ़ते हैं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, भी कहते पुरुषस्य राज्ञा। अरे पुरुषस्य यानी होता है पुरुष के लिए, और पुरी यानी होता है गांव के लिए। कितना अंतर हो गया? बहुत सारी चीज़ों को आनंद से पढ़ो, और बहुत सारी जिनवाणी ऐसी भी है जिनमें अर्थ भी लिखा है, उनके अर्थ को पढ़ लो थोड़ा सा। अर्थ को पढ़ोगे तो बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और वास्तविकता में ज्ञान का आनंद भी आएगा जब शब्दाचार, अर्थाचार और उभयाचार, यानी शब्द के साथ अर्थ का आनंद आना चाहिए, अर्थ समझ में आना चाहिए, हम पढ़ क्या रहे। और जब ये समझ में आने लगता है, फिर विनयाचार क्या है? नहीं तो भगवान के सामने अकड़ के खड़े हो गए हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं, विनय से खड़ा हुआ जाता है। कहाँ सौधर्मेंद्र 1008 नेत्र बनाता है और भगवान की क्या है, चेहरे को, बिंब को देखता है, आनंदित होता है, तृप्त नहीं होता है, इसलिए वो इतने सारे नेत्र बना लेता है। अपने पास तो 2 ही है, अपने पास क्या है?
दोनों हैं। भगवान के सामने गए सो आँख बंद के मैंने हो गया कि भाई यही ध्यान लग रहा है। अरे अच्छे से भगवान को देख लो। टीवी के सामने ज़रूर आँख बंद करके खड़े हो जाया करो। तो वहाँ तो नहीं भी खुल रही है तो खोल खोल के देखते हैं, दवाई डाल डाल के देखते हैं, चश्मा लगा लगा के देखते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जहाँ आँख बंद होना चाहिए वहाँ आँख बंद नहीं होती है, जहाँ आँख खुलना चाहिए वहाँ आँख खुल नहीं रही है। इसका अर्थ समझो क्या है। मिथ्या दृष्टि की आँख कहाँ के लिए बंद होती है? देव शास्त्र गुरु और आराधना में बंद होती है, और सम्यक दृष्टि की आँख भोगों में बंद होती है। बहुत भोग लिया, छोटी सी पर्याय मिली है, छोटी सी पर्याय मिली है। क्या है? छोटी सी पर्याय मिली है। और ध्यान रखना, भोग तो एक ऐसी वस्तु है, भोग एक ऐसी वस्तु है जिसकी तृप्ति कभी होती ही नहीं है। ये बताओ पेट कब भरेगा? फिर तुम्हें भूख ना लगे। बताओ निर्मल भैया, पेट कब भरेगा? बोले भोजन करने के बाद। पर शाम को क्या होता है? शाम को भी भरा रहे तो चलो ठीक है, दूसरे दिन कभी भरेगा, कभी भरेगा। छोटू भैया एक दिन तुम भोजन बहुत अच्छे से कर लो। क्या है? एक बार पूरा कोटा भर लो, हैं? पक्का ऐसी इच्छाएं नहीं भरती हैं। संसार की कितनी भी इच्छाएं, कितनी भी आप आकांक्षाएं रख लो, ये भोग से कभी तृप्त नहीं होगा, है ना। तृष्णा की खाई 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 लगी रहती है, वह खाई नहीं दिखती। तृष्णा की खाई खूब भरी पर वह रिक्त रही। वह इसीलिए जब समय अपना भोगों में जा ही रहा है और तृप्ति मिल ही नहीं रही है, ऐसे सम्यक ज्ञान की जिनको प्राप्ति हो जाती है वो जीव क्या है, भोगों के समय को छोड़कर आराधना में जाता है। कि ये पर्याय भोग में भी जा सकती है और साधना और आराधना में भी जा सकती है। जो जीव विशेष रूप से साधना यानी ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं, कर्म क्षय के विशेष साधन में नहीं बैठ सकते हैं, वो करते हैं आराधना। क्या करते हैं? ठीक है, विराधना से बचना है तो आराधना करो। क्या है? विराधना यानी पाप। विराधना से बचना है तो आराधना करो। और आराधना करते करते साधना में लग जाओ और तुम्हारे साध्य की सिद्धि हो जाएगी। क्या है? तुम्हारी आत्मा भी वो भगवान और परमात्मा रूप बन जाएगी, क्योंकि ये आत्मा भगवान आत्मा है। कैसी है? और भगवान की भी पूजा क्या है, ध्यान रखना। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने भी शांतिनाथ भगवान की जब एक स्तुति की है, जिसको शांति भक्ति कहा जाता है, और उसका एक चमत्कार भी रहा कि शांति भक्ति को, ध्यान रखना, शांति भक्ति को, ये भक्ति के फल देखो आप। समंतबद्ध स्वामी ने भगवान की भक्ति की, सो क्या है, उन्होंने चंद्रप्रभु भगवान को प्रकट करा लिया। कई लोग सोच रहे थे चंद्रप्रभु भगवान क्यों प्रकट हुए, क्योंकि वो स्तुति करते गए। आप कभी स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना बड़ा वाला, स्तुति करते गए। उन्होंने जब चंद्रप्रभु भगवान का स्तुति करना प्रारंभ की, उन्हीं की रचित है ये स्वयंभू स्तोत्र। जैसे ही स्तुति की, प्रणाम वहाँ किया था, और जैसे ही प्रणाम किया, मैंने बताओ 7 तीर्थंकर तक स्तुति चलती रही। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया, और चंद्रप्रभु भगवान के जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, सो चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। भक्ति में बड़ी शक्ति है। क्या है? आप स्तोत्रों के अर्थ पढ़ो कभी। भक्ति में
मानितुंग स्वामी ने क्या किया था? भगवान की भक्ति की थी। कहाँ बैठ के, कौन से चमत्कार और सिद्ध क्षेत्र पे बैठे थे वो? कौन से चमत्कार और सिद्ध क्षेत्र पे बैठे रहते हैं बताओ? कौन से बैठे थे? मानितुंग आचार्य जो हैं, जो दिगंबर आचार्य थे, ध्यान रखना, दिगंबर आचार्य थे, चाहे उमा स्वामी भी क्यों ना हो, ये भी दिगंबर आचार्य थे। उमा स्वाति नहीं है, ये श्वेतांबर आचार्य नहीं थे। ऐसे ही क्या मानितुंग आचार्य कोई श्वेतांबर आचार्य नहीं थे, यहाँ पर दिगंबर आचार्य थे। और राजा भोज ने उनको बंदी बना लिया था। कहाँ? जेल में थे। क्या है? देखो, ये होता है सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि का सोच। और वो तो सम्यक चारित्र समता के धनी थे। कर दिया बंद, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? सुबह अपनी क्रिया जो जैसी की जाती वैसी करना प्रारंभ। जेल में भी है तो दुखी नहीं है। क्या है? इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे, भगवान की पूजा जो है ना, सर्व दुख निर्हरणम, सारे दुखों को क्षय करने वाली है। सारे दुखों को क्षय करने वाली है। जैसे पूजा के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसीलिए क्योंकि साधना हम कर नहीं पा रहे, साधना हम कर नहीं पा रहे, तो कम से कम आराधना ही कर ले। उन साधकों की आराधना ही आराधना लिखी है, ठीक है ना? तो ऐसे कामदुह कामदानी संसार के समस्त वस्तुओं को देने वाली है। जैसे कामधेनु होती है, गाय को कहा गया है कामधेनु, गाय जो मांगो वो मिलता था। यहाँ ऐसी भगवान की आराधना कैसी है? कामदुही कामदाहिनी, समस्त प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। क्या है? इसीलिए जिनेंद्र की आराधना बिना मांगे करना। और वास्तविकता यही है, सौभाग्यशाली है जो जिनेंद्र की आराधना के लिए समय निकालता है। बस तो यही है, जो लोग पूजा नहीं करते हैं उनको समझ में नहीं आता ये बात। और जो लोग पूजा का, जिनको एक बार स्वाद लग जाता है, उनसे कह देना कि भैया अभी एक दिन पूजा नहीं करना, जैसे कोरोना में हुआ था, वो नहीं रह सकते। क्या है? क्योंकि जिनको भक्ति का आनंद नहीं आया है, अब उसको आनंद दे कैसे सकते? ये आनंद जो है ना, अवक्तव्य होता है। ऐसे ही जो साधक भी होता है वो भी भगवान की भक्ति करता है, और अन्यथा वो आत्मा में रमण करता है, वो भी वास्तविकता में अपने आप को भगवान बनाने वाली भक्ति है। संसार के समस्त वैभव एक साइड, एक तरफ रख दो, और जो मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि जीव है, वो जीव उन वैभवों में नहीं फंसता। क्या है? ये क्षणिक है। भोग कैसे है? क्षणिक है, पर्याय भी क्षणिक है, नश्वर है। मरण होना ही होना है, कोई बचा नहीं पाएगा। बूढ़ा होना ही होना है, कोई नहीं बचा पाएगा, है ना? इसीलिए क्यों भगवान की आराधना से वंचित रहे? देखो, एक हो गया आपका स्वाध्याय, दूसरा हो गया आपका क्या? पूजा, तीसरा हो गया आपका प्रतिक्रमण। ये चीजें कर्म क्षय के लिए विशेष सहकारी है। कर्म कैसे नष्ट हो? रोने से कर्म नष्ट नहीं होते, भगवान की पूजा करने से नष्ट होते हैं। सट आवश्यक करो आप। क्या करो? इसीलिए कामदुही कामदायिनी। अरे दरिद्रता भी मिटाना हो, क्या है? अब पर पूर्व कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, तो भले कोई जीव दरिद्री रहे फिर ना, परंतु अगला भविष्य उसका जो है ना, भविष्य उसका क्या है? उज्ज्वल है। जैसे यहीं का एक गरीब है ना, रोज क्या करता है? कचड़ा बीनता है। क्या करता है? कचड़ा बीनता है। ठीक है, आप ही लोगों ने हमें बताया।
कचड़ा बीनता है, वो कचड़ा बीनते बीनते अपना और अपनी माँ का जितना भोजन होता है उतना पैसा निकाल लेता है, और जितना पैसा बाकी रहता है रोज के रोज वो गाय आदि के लिए दान कर रहा है। और लोग उससे पूछते ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोल देता है कि भैया इस भाव में तो हम गरीब हुए हैं, अगले भाव को सुधारने का काम कर रहे हैं। एक भिखारी को ये ज्ञान हो गया है, पर सेठ जियों को ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ये जोड़ जोड़ के रख जाएंगे, क्या है, जोड़ जोड़ के रख जाएंगे, आराधना नहीं करेंगे। और जो लोभी जीव होते हैं, ध्यान रखना, वे आराधना नहीं करते, खर्च होता है। लोभ त्याग करना ये भी पूजा में है। अगर आप पूजा की है आपने, अपने घर की द्रव्य लाओ, उत्तम द्रव्य लाओ, अच्छी द्रव्य लाओ, और भगवान के चरणों में अपन चढ़ाते हैं। भगवान लेते नहीं है, पर हमारी भावना है, इसलिए हमने ना खाते हैं ना लेते हैं, इसलिए हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। इसीलिए अच्छे उत्तम से उत्तम वस्त्रों में से उत्तम माने पात्रों में उत्तम से उत्तम द्रव्य, और इस सब के साथ उत्तम से उत्तम भाव के साथ जो पूजा करता है उसका अचिंत फल मिलता है। उत्तम से उत्तम द्रव्य लिखी है, नहीं तो क्या है, अपन क्या चढ़ाते, बादाम, कौन सी, जो कभी खाते नहीं है, बोई धुल के फिर से आ जाती हैं, उनके कभी भाव नहीं बढ़ते। खाने की बादाम अलग, चढ़ाने की बादाम, बस भेदभाव शुरू। वकील साहब, पक्का पक्का कौन सी चढ़ाते हो, जो खाते हैं वो ही चढ़ाते हैं। कौन सी, मिगी वाली, बिजी आती है ना, बिजी कहो मिगी कहो, वो बादाम है, ठीक है ना। नहीं तो कई बार ऐसी बादामें चढ़ जाती हैं जो इसमें बादाम बजाओ तो बजेगी भी नहीं, और उनको लेना भी कई एक आधा और फोड़ के खाना, जो चढ़ी हुई नहीं हो उसको खाना, कड़वी लगेगी। तो कड़वी बादाम चढ़ाओगे तो मीठा फल मिलेगा। क्या है, पहले के लोग तो और अच्छे थे, भी कमलगट्टा चढ़ाते थे जो कोई नहीं खाता होगा, ठीक। फिर थोड़ा सुधार हुआ, नहीं तो वो पूजा की सुपारी भी अलग से आती थी, भी छोटी छोटी जो कोई नहीं खाता हो। अरे ध्यान रखना, चींटियों की व्यवस्था आपकी है। सत्य तो एक और बताएं, चींटियों के लोभ में हम द्रव्य, चींटियों की माने एक तर्क में हम द्रव्य चढ़ाना बंद ना करें। देखो सबसे अच्छा उत्तम उपाय बताएं आपको, आप लोग जितने भी पूजा करते हो आपको करना भी चाहिए। इससे क्या है, आपको हिंसा का भी दोष नहीं लगेगा। आप द्रव्य चढ़ाओ अपनी, और द्रव्य चढ़ाने के बाद वहीं छोड़ के मत जाओ उसको। आप ये भी नहीं कहना कि हम माली हैं क्या, अरे हम पुजारी हैं। हम कौन हैं, भगवान के पुजारी हैं, भक्त हैं, सेवक हैं। अपनी द्रव्य आपने अच्छे से समेटी और एक स्थान पर जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे छोड़ के आ गए आप, जीव नहीं होंगे। आपने क्या है, वहीं पर ऐसा और छिड़क दिया तो 4-6 जगह सब जगह क्या हो गया। फिर तो आप चिटक भी चढ़ाते हो, उसमें भी जीव होते हैं। फिर चिटक चढ़ाना बंद कर दो। क्या है, फिर तो क्या है, ऐसी अगर जीव की बात करते हो, जल में भी जीव होते कि नहीं होते जल में जीव। अब क्या करोगे, फिर तो कहते महाराज जी भगवान जी को बस नमोस्तु कर लेंगे दूर से, यही हमारी पूजा होगी, हम हिंसा कहाँ कर सकते। अरे समंत भद्र इन्हीं आचार्य ने भगवान की जो स्वयंभू स्त्रोत की रचना की है उसमें भी लिखा है, साबद्धलेशो बहुपुण्य रासो, यानी साबद्धलेशो बहुपुण्य रासो, यानी जब भी पूजा करोगे, पूजा हिंसा के बिना हो नहीं सकती। वकील साहब कुछ समझ में आई का?
बोलो। जीवन नहीं कह रहे हम आपसे। पूजा हिंसा के बिना, पूजा हिंसा के बिना, अरे बताओ पानी गर्म करोगे कि नहीं, पानी छानोगे कि नहीं, वे जीव अलग करोगे फिर भी पानी का जीव तो रहेगा कि नहीं। छोटू भैया तुम्हें बता दो, पानी में जीव है कि नहीं, फिर पानी भी, पानी में भी जीव है, पानी भी जीव है, तो जल चढ़ाना बंद, जल चढ़ाना बंद। और चंदन, वो बोले महाराज जी वो तो क्या है, एक वृक्ष से निकाला जाता है। अब वृक्ष को कैसे काटे हैं, तो चंदन चढ़ाना बंद। और जल, चंदन, अक्षत, अरे यही धान की खेती होती है। बोले महाराज जब तक गेहूं, अरे वो चावल भर नहीं जाता है तब तक पानी ही पानी से भरा रहता। कितने कितने जीव होते उस चावल में, है कि नहीं, खेती होती कि नहीं होती होती। बोले महाराज चावल में भी बहुत हिंसा होती है, और चावल चढ़ाना अक्षत हो गया, है ना। उसके बाद क्या आता है, पुष्प। अरे महाराज वो तो देख ही नहीं पाते हम, इतने जीव होते उसमें, क्या है, तो पुष्प चढ़ाना भी बंद। अब क्या बची, नैवेद्य। महाराज जी अब मीठा चढ़ाएंगे, क्या है, जैसे उस दिन एक ही दिन तो हमने देखा था कि कोई लोग द्रव्य चढ़ा के जानते हैं, क्या है, कोई पकवान चढ़ा के जानते हैं। वे तो भगवान को वो भी नहीं दे, भगवान खाते नहीं है, चिंता नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे कोई संपत्ति को कम नहीं कर देंगे। पर भगवान को, ये सुरेश भैया उनसे पूछी थी, सुदना भी मौन बैठे थे, क्या करें, क्या है, भोगों में, पापों में, क्रोध में कोई मौन नहीं होता है, और भजनों में, आगम में सब चुप्पी लेके बैठ गए। क्या है, और वकील साहब हिंसा हो रही महाराज कैसे चढ़ाएं, बहुत अच्छी बात, क्या बताएं। ध्यान रखना, देखो अगर अलग होती तो आज मंदिर में कैसे आती, तरफ कर दी है नहीं। समझो आप बात को, आनंद से चढ़ाओगे। देखो मैं बताएं, द्रव्य को चढ़ाने में आनंद भी आता है जब द्रव्य भी सुंदर हो। एक बार अनुभव करके देखना, एक सामान्य थाली में पूजा करना और एक मात्र पात्र की बात बता रहे हैं, द्रव्य की बात नहीं, एक चांदी के बर्तनों में पूजा करना, जैसी उत्तम द्रव्य होती है उत्तम भाव भी लगते हैं। दोनों बातें हैं, नहीं भी लग सकते और लग भी सकते। तो चींटी के लोभ में हमने नैवेद्य चढ़ाना बंद। अब क्या बची, क्या है, दीप। कैसी बातें करते हैं, हिंसा होती है, क्या है, दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक में क्या होती है, वो अब दीपक भी चढ़ाना बंद। अरे कहाँ से घी शुद्ध मिलता है, कहाँ से तेल मिलता है, और पतंगे आते हैं, ये आते हैं, तो इस कारण से क्या है, दीपक भी बंद। सो हमने चटक रंग ली उसमें, ठीक। उसके बाद क्या होगा, धूप। अरे हमारे मंदिर कालो हो जे, सो क्या हो जे, मन कालो है, सो कछु नहीं कह रहे, मंदिर कालो हो जे। इस कालमा को मिटाने के लिए क्या है, अष्टकर्म दहनाए, दहन लिखा है, दहन। जैसे जैसे ये उपमाएं दी गई हैं, वास्तविकता में क्या है, जैसे अग्नि में धूप डालने से वो जल जाता है, ऐसे ही हम कर्मों को जलाना चाहते हैं, एक उपमा के द्वारा। तो हमने वो भी बंद। अब क्या बचो, फल। ऐसो फल भगवान को चढ़ाओ कि जो कोई ने नहीं खाओ। क्या है,
ये है पक्के बनिया की पूजा। क्या हो गया? जब से है ना ये कंजूस इस प्रकार की प्रवृत्ति आ गई है, उन्होंने भगवान की आराधना में भी क्या है ये सब चीजें ले आए। क्यों? अच्छी द्रव्य से पूजा करें, कम से कम 500 रुपया खर्च हो जाएंगे। कितने? लगभग नहीं तो अच्छी द्रव्य ऐसी सामान्य चढ़ाई तो 50 रुपया तो आपके खर्च हो ही जाएंगे। अच्छे आपने चीज़ें चढ़ाई, ठीक है ना, कि बादाम ले आए और भी चीज़ें लाए, तो क्या है बस अपन ये चाहते हैं, देखना अपने भोजन में तो उत्तम से उत्तम वस्तु आना चाहिए, उत्तम से उत्तम फल आना चाहिए, ठीक है, उत्तम से उत्तम चावल होना चाहिए, बासमती होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने लिए तो उत्तम से उत्तम, और मंदिर के लिए मिले सस्ती से सस्ती, और घर के लिए सुनना, घर के दरवाजे का वो क्या बोलते हैं, एल ड्रॉप या क्या हैंडल, अगर वो भी लेने जाओगे तो बोलेंगे पैसा कितनी लग जाए, अच्छी चीज़ देना। और मंदिर के लिए सबसे सस्ती चीज़। ध्यान रखना, इन पुजारियों को जैसा चढ़ाते वैसे ही फल मिलेगा। क्या है? जैसा बीज बोओगे वैसी फल आएगी। इसीलिए उत्तम से उत्तम फल चढ़ाना चाहिए, उत्तम से उत्तम द्रव्य चढ़ाना चाहिए, उत्तम से उत्तम भाव के साथ करना चाहिए। ये भी है सबके साथ उत्तम से उत्तम भाव, ध्यान रखना। इसीलिए जो व्यक्ति ऐसी जिनेंद्र की आराधना करता है वो उत्तम गति को भी प्राप्त होता है। कभी आप प्रथमा योग के ग्रंथ पढ़ना, उत्तम से उत्तम वस्तुएं चढ़ाने से उत्तम फल मिले हैं। और इसमें फल में एक गाथा भी दी है या श्लोक दिया है, उसको अपन आज पढ़ते हैं। देखो, ये मेढक भी भक्ति कर सकता है, ठीक है, और जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता हो, आराधना ना करता हो, वो भैया मेढक से भी गया बीता है। धन्य वो मेढक का जीव जिसका नाम आचार्य भगवान समंतभद्र के मुख से आया, ग्रंथों में लिखा गया है। पढ़ो 120 नंबर का श्लोक, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं, अरहत चरण सपरेया, अरहत चरण सपरेया, महानुभावम महात्मा मवदत्, महानुभावं महात्मनामवदत्, भीका प्रमोदमत्तः, भीका प्रमोदमत्तः, कुसुमेनैकेन राजगृहे, कुसुमेनैकेन राजगृहे, ठीक है। मोक्ष मार्ग पंथों का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग पथ है। नहीं तो आपके हिसाब से तो मेढक को कोई फल नहीं मिलना चाहिए था। क्या है? बिल्कुल हिंदी पढ़ना, एक एक शब्द की। आपके हिसाब से जिसने आपके अनुसार द्रव्य नहीं चढ़ाई, काय का मोक्ष मार्गी, तुरंत कहते तुम तो मिथ्या दृष्टि हो। कहो कौन को? मेढक को कहो मिथ्या दृष्टि। मेढक की कह रहे आपसे क्या है? स्पष्ट लिखा है, प्रमोद मत्तः। एक श्लोक का अर्थ पढ़ो आप, लिखा है अन्वय अर्थ में लिखा है, प्रमोद मत्तः यानी कैसा था? हर्ष और विभोर के साथ था वो, ठीक है। भीका, भीका का अर्थ होता क्या? जोर से बोलो, उसमें लिखा है इसलिए बोल रहे। क्या है? मेढक, ठीक है। राजगृहे, राजगृही नगर में, एकेने
एकेन कुसुमेन। इसका अर्थ क्या लिखा? जोर से बोलो, मैं सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो ना। एक फूल से, क्या लिखा है? एक, ये गलत तो नहीं लिखा सुभाष भैया? गलत लिखा है शायद, देखो देखो क्या लिखा? एक चावल से, क्या है वकील साहब, क्या लिखा है? अब हम आपसे कहते हैं, अब आगम के विरोध हम बताओ कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल दो? और जो आगम के विरोध बोले फिर वो महाराज है क्या? पारस भैया तुम्हें बता दो क्या लिखा उसमें? एक फूल लिखा ना, बस। अब फूल नहीं बनना, क्या है? फूल में फूलना भी नहीं और फूल में फूल भी नहीं जाना और फूल में भूल भी नहीं जाना, ठीक है ना? तो यहाँ एकेने कुसुमेन। अब समंतबद्ध स्वामी को करो बाहर, 20 पंथी हो गए। समझ रहे ना आप बात को? पंथों का राग छोड़ो, मोक्ष मार्गी है। क्या है अपन? मोक्ष मार्गी है। इसीलिए बहुत अच्छा लगता है कि आचार्य ने किसी पंथों में नहीं लपेटा, अपन तो मोक्ष मार्गी है, अरहंत के ही पंथ में आ गए, निर्गंथ बने हैं, ठीक है ना? तो ऐसी निर्गंथ हुए हैं तो जाति का, पंथ का, ये सारी चीज़ों का जहाँ जो विवाद है, ये राग द्वेष को छोड़ो। इसीलिए देखो, आनंद हर्ष विभोर के साथ मेढक ने राजगृही नगर में एक फूल के द्वारा महात्मनाम भव्य जीवों के समक्त अरहत चरण सपरया महानुभावम, अरहंत भगवान के चरणों की पूजा के महान प्रभाव से अवदत, यानी प्रभाव को प्रकट किया था। यहाँ पर उसकी एक छोटी सी कथा है कि मगध देश, यानी मगध देश में राजगृही नगर था और उसमें श्रेणिक जो है ना राजा थे। नागदत्ता सेठ और भवदत्ता उनकी सेठानी रहती थी वहाँ। उसमें राज्य में कौन से? नागदत्त सेठ थे और भवदत्ता कौन थी? सेठानी थी। और नागदत्त सेठ मायाचारी से युक्त रहते थे। सुन लो भैया अच्छे से, क्या है? नागदत्त सेठ मायाचारी से युक्त रहते थे, इसीलिए मरकर अपने आंगन की बावड़ी में मेढक हो गए। मायाचारी से त्रेंच आयु मिलती है, माया त्रज्ञो नश्य। मायाचारी से क्या होती है? इसीलिए पूजा में भी मायाचारी मत करो, ठीक? एक दिन भवदत्ता सेठानी को आई देखकर उस मेढक को जाति स्मरण हो गया। वो बावड़ी में आई तो जाति स्मरण हो गया, जिससे वह समीप आकर उनके ऊपर उछलकर चढ़ गया। सेठानी उसे बार बार अलग किया, है ना? और वह मैंने अलग करने पर वह शब्द कर रहा था। मेढक कैसा बोलता है? क्या बोल रहा था? अब सेठानी को तो समझ में नहीं आ रहा था, ठीक? फिर उसने आया और फिर ऊपर चढ़ गया। सेठानी ने यह विचार किया, यह मेरा कोई इष्ट होगा, बार बार आ रहा ना, इष्ट होगा, ऐसा विचार कर उन्होंने अवधि ज्ञानी मुनि जो थे सुब्रत मुनि से पूछा। मुनि के द्वारा उसका वृत्तांत जानकर सेठानी उनको घर ले आई। ये कौन है? ये सेठ जी है, सेठ जी जो मायाचारी कर रहे थे। कौन है? अब हंस रहे सब लोग। सेठ जी हैं, मायाचारी के प्रसाद से कितना अच्छा मिला मायाचारी का प्रसाद, ठीक है? जो स्वान वान घूमते हैं ना, इनको खिलाने के और पालने के क्या है भाव भी हो जाते हैं, पक्के रिश्तेदार। क्या है? इसीलिए वो घर ले आई, ठीक है? अब अवधि ज्ञानी महाराज मिल नहीं रहे, और होते तो फिर बता देते कि कौन कौन सा कौन संबंध है। तो इसीलिए क्या है, अपने संबंधियों को घुमाते हैं सुबह सुबह से।
ठीक है ना। किनको? सुबह सुबह से। बच्चों को नहीं खिलाएंगे, उनको खिलाएंगे पहले, उनको घुमाने ले जाएंगे, मंदिर नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा भी संबंधी आएगा, तुम्हें भी गले में पट्टा बांधेगा और घुमाने ले जाएगा, चिंता क्यों करते हो? क्योंकि करो मायाचारी। इसीलिए सेठानी उनको क्या ले आई? नहीं तो ध्यान रखना, जिनको अब यहाँ एक और सिद्धांत घटित होता है, सामायिक करते 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 जिनको प्यास लगी थी वो क्या बन गए? पानी में ही मेढक बन गए। अब जिनको भूख लगी रहेगी तो वे भी गेहूं के अंदर कछू होते हैं, है ना, वैसे बनेंगे। जिनको दिन रात खाने की इच्छा होती है तो वे क्या है, ऐसी जगह पैदा हो जाएंगे कि दिन रात खाते ही रहेंगे। क्या है, जैसे यहाँ भी देखो एक चूहा बैठ गया अंदर आके, जगह मिल गई उसको, क्या हो गया समझना। वो भी चुरा के मंदिर की तरफ चुरा के लाएगा और यहाँ लाके इकट्ठा कर रहा है, व्यवस्था बना रहा हो अपनी। ये सब मायाचारी का परिणाम है। जितने भी त्रयंच होते हैं, माया त्रयोन्यस्य, ये त्रयंच आयु में जाते हैं। और सेठानी ने बड़े आनंद के साथ, अब तो सेठ जी दिख रहे थे, मेंढक थोड़ी दिख रहे थे, मुनि महाराज ने बता दिया था, अवधि ज्ञान के धारक थे। और एक बार श्रेणिक स्वामी जो है ना, वर्धमान स्वामी के व्यवहार पर्वत पर आया सुनकर आनंद की भेरी बजवाई। क्या बजवाई? आनंद की भेरी बजवाई। और सेठानी आदि को लेकर घर के अन्य सभी लोगों को वंदना के लिए सब चले गए। ठीक, तो मेढक पूजा के निमित्त आंगन की बावड़ी में कमल के पत्ते को उसने तोड़ा और ले जाकर वह जो है ना आनंद के साथ कहाँ जा रहा था? जाति स्मरण हो गया था कि हमने बहुत पूजाएं की हैं, अब अच्छे आनंद के साथ क्या है, भगवान की हम पूजा करेंगे। तो पूजा करने के लिए वो जा रहा था। और जाते जाते क्या हो गया, श्रेणिक जिस हाथी पर बैठे थे, अब हाथी को नहीं देखा, ठीक है ना, उस मेढक ने, और हाथी का पैर मेढक के ऊपर आ गया। इसीलिए मेढक का उदाहरण जो है ना, दृष्टांत एक महावीर अष्टक में भी आया है। यदर्चा भावेन प्रमोदित मानादर दुरे इह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समदा सुख निधि। यही क्षणादासीत स्वर्गी, एक क्षण में जैसे ही पैर पड़ा क्या हो गया, वो मेढक सीधा कहाँ चला गया? स्वर्ग गया। और जैसे ही स्वर्ग गया, वहाँ जाके अंतर्मुहूर्त में पूरा शरीर जो है ना 16 वर्ष के सुंदर बालक की तरह हो जाता है। वहाँ जितने भी देव होते हैं, इसलिए इनको कुमार कहते हैं, ये बूढ़े नहीं होते। और जितनी देवियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कुमारी। अभी यहाँ ऐसा बोला जाता है जिनकी शादी नहीं होती उनको कुमारी, पर वहाँ क्या है, वहाँ तो शादी निश्चित है, यानी नियोग निश्चित है देवियों का। तो वहाँ जब वो देवियाँ को कुमारी बोला जाता है। कुमार बस शरीर था, जब देखा कि अंतर्मुहूर्त में शरीर पूरा बन गया, जब तक श्रेणिक पहुँच नहीं पाए। अवधि ज्ञान से जाना, हम तो भगवान के चरणों में क्या है, भगवान की पूजा करने जा रहे थे, यहाँ कहाँ आ गए? तो अवधि ज्ञान से जाना कि वो भगवान की पूजा के प्रभाव से हम देव बन गए। क्या बन गए? और जैसे ही देव बन गए, पूरे वहीं से पूरे परिकर को लेकर, क्योंकि देवियाँ उनके स्वागत के लिए खड़ी रहती है कि चलो आपके जो उनके देव आ जाते हैं ना, तो बस वो देवियों को अपने परिवार को साथ में लेकर, बहुत सारे लोगों को लेकर वो समूह में पहुँचे। और जैसे ही समूह में पहुँचे तो श्रेणिक महाराज बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, ये बीच में कैसे आए। और इन देव में एक अलग विशेषता थी कि इनके मुकुट में मेढक का चिन्ह बना था। लोग तो मणि लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, इन्हें ये मेढक का चिन्ह क्यों लगाया?
क्या है? कई लोग कछुए वाली अंगूठी पहनते ना, क्या पहनते हैं? हाँ, जब कछुआ इतना दे सकता है तो जिनका वो चिन्ह है वो कितना नहीं दे सकते। कछुआ कछु दे पाएगा, क्या दे पाएगा? हाँ, पर जो मुनीश्वर व्रत और जिनेंद्र की आराधना करेगा ये बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए क्या है, मेढक के वो चिन्ह को देखकर उनने पूछ लिया कि भगवान ये ऐसा कौन सा जीव है, बहुत इंद्र देखे हैं, ये इंद्र जो है ना विशेष प्रकार का क्यों है, मुकुट में मेढक का चिन्ह बना के क्यों आया है, वो भी समोसरण में। तो उसकी पूरी कथा जो है ना श्रेणी तक की हाथी के पैर तक की वो पूरी वहाँ कह दी और पूजा का महत्व बतलाया कि वास्तविकता में कि ये पूजा के महात्म से ये मेढक देव बना है, ठीक है ना। इसीलिए हम जिनेंद्र की आराधना करें। जब मेढक समोसरण में पहुंचा था क्या? नहीं पहुंचा था ना। मेढक पर्याय में पहुंचा था क्या? नहीं पहुंचा था, ठीक है ना। मेढक भले भगवान के चरणों में नहीं पहुंच जाता, पूजा के फल से, भाव से, अर्चना के भाव से उसने इतनी अच्छी पूजा की कि इस कारण से भाव बनाए आनंद से जा रहा था, खेलता मने उचकता कूदता। वो भाई कैसे नाचेगा, कैसे कांदेगा, वही उचक नहीं उसका कूदना हो गया, ठीक है ना। वो जा रहा था और वो क्या हो गया, मरण को प्राप्त हो गया, तो वो देव बन गया। तो क्या अपन लोग पूजा करेंगे तो क्या देव नहीं बन पाएंगे? परमायाचारी रहत, कैसी मायाचारी रहित होके भगवान की हम पूजा और आराधना करें। इसीलिए क्योंकि जो जो जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना करता है वास्तविकता में उनको ऐसी सुगतियों की प्राप्ति होती है और इसका अचिंत महत्व है। पूजा का क्या है? इसीलिए श्रावकों को रोज पूजा करना चाहिए। क्या है? देखो, जिनको पूजा कर लेंगे उनको महत्व समझ में आएगा और उनका महत्व भी बन जाएगा, जगत पूज्य हो जाता है। तीर्थंकर की पूजा करने वाला जगत पूज्य हो जाता है। और वर्तमान में ही देख लो, जो पूजा करने लगते हैं, मंदिर आने लगते हैं, समाज में उनकी इज्जत बन जाती है। क्या हो जाती है कि भैया अच्छे आदमी हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ठीक है ना। तो जब यही सम्मान मिलने लगता है तो आगे तो मिलना ही मिलना है। क्या है? और कोई पूजा ना करे या मंदिर ना आए तो कितनी अच्छा बना रहे, कितना पढ़ा लिखा हो तो लोग उसको अच्छा मानते क्या? अच्छा मानते क्या? इसीलिए ध्यान रखना, जब जगत में यही पूजा हो रही है, जब इस लोक में पूजा होने लगती है तो परलोक में उसकी पूजा और सम्मान मिलता ही है। इसीलिए हम जिनेंद्र की आराधना के लिए, ठीक है, अपना एक मानस बनाएं और अपना एक कर्तव्य समझें, प्रतिदिन भगवान की पूजा करना चाहिए। क्या है? ये वैयावृत्ति है। ये किस में आया है? सब वैयावृत्ति है। आराधना करना भी क्या है? वैयावृत्ति है। और ऐसा भी नहीं, हम आपको एक और चीज़ बता दें, नहीं तो हम लोग पूजा तो कर जाते हैं, कहीं वेदी पे सफाई वफाई का भी काम है, ये सेवा का काम भी है, ये भी वैयावृत्ति में आता है। क्या है? अवसर मिले तो मंदिर की जितनी आप सफाई आदि करोगे वो भी वैयावृत्ति, सेवा है ये। जब अपन घर की नालियाँ साफ कर सकते हैं तो क्या मंदिरों को साफ करने में कौन से अपनी हानि होती है? समझ रहे ना आप बात को। इसीलिए चाहे मुनिराज की सेवा हो, मेरे जो भी कार्य हो, ध्यान रखना, हम लोग जब 2001 का चतुर्मास आचार्य के साथ गया में कर रहे थे, सुनना एक, अब यहाँ एक बात सुनने लायक है वैयावृत्ति की, और कोटा में भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। दोनों जगह देखा कि जब हम लोग शौच के लिए जाते थे, हम तो ब्रह्मचारी थे, आचार्य वगैरह शौच के लिए वहीं पास में नदी थी, वहाँ जाते थे तो वहाँ के बड़े बड़े सेठ के लड़के और वो लोग सब क्या है, सब कमरों की झाड़ू लगाते थे।
तो हमने उनसे पूछ लिया एक दिन कि आपके यहाँ देखना गया जी की आपने धर्मशाला देखी होगी, बड़ी भी है और उनके बहुत सेवक लगे, मैंने इतने लोग लगे हुए तो आप सेवा क्यों करते हो? तो बताएं वो लोग क्या बोलते थे। बोले आप समझते नहीं हो। हम लोग भैया जी थे तो बोले आप लोग समझते नहीं हो, ये मुनिराजों की चरणों की धूल नौकरों को थोड़ी उठाने देनी है। क्या है समझना, ऐसे लोग थे। ज़्यादा घर नहीं है गया में, लगभग 100 घर होंगे। दूसरी बात ऐसी, यहाँ पर कोटा में जब हम लोग स्वच्छ को जाते थे जंगल को, वहाँ एक मैनेजर थे, माने बहुत बड़ी पोस्ट पे थे वो, और वो रोज़, एक दिन हम पास में गए थे और जल्दी आ गए तो हमने देखा पहले अंदर से दरवाज़ा बंद करते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा भी लगाते थे, जबकि वहाँ का माली भी लगाएगा पर वो भी लगाते थे। बोले नहीं, हमें इस सेवा का अवसर देना चाहिए महाराज। वास्तविकता में हम पूजा के अर्थ को नहीं समझते। हमने पूजा में कैसी काम करना चाहिए सीखा ही नहीं है। एक बार सनमती सागर जी का सीधा सीधा उदाहरण है। हम लोग साथ में जंगल जा रहे थे, सनमती सागर जी के साथ में ही, और जैसे ही जंगल जा रहे थे तो आचार्य महाराज बोले वो एक व्यक्ति आ गया है, मैंने उनका कोई भक्त होगा। मैंने महाराज जी कैसे मालूम? बोले जब भी आता है, जहाँ हम लोग जंगल जाते हैं वहाँ पूरी सफाई कर जाता है, वो पूरी सफाई करता है। हम लोग ऊदगांव की बात बता रहे हैं, माने ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो सेवा कई प्रकार से करते हैं, ये भी उनकी पूजा है। इसीलिए भगवान की आराधना पूजा करने का अगर जिनको जैसा अवसर मिले, तो अगर वो वैसा अवसर प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, यानी कोई भी मंदिर का या भगवान का या मुनिराज का या जिनवाणी का जो भी कार्य जो उत्साह से करता है, पक्की बात मान के कर चलना, हमने उसको वर्तमान में ही उसके फल को प्राप्त करते हुए देखा है। इसीलिए ध्यान रखना आप, ये तो लिखी हुई बात है, प्रमाणिक है। हमने भी अपने ही समक्ष बहुत सारी प्रत्यक्ष घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको उनका फल देखा है, तो इसलिए आपको भी बता रहे हैं। चाहो तो ऐसी भगवान की, मुनिराज की सेवा और आराधना करो, उससे आपकी उन्नति होगी, सम्यक की वृद्धि होगी और आगे परलोक में आपका सुधार होगा और भविष्य का आपका मोक्ष मार्ग प्रदर्शित होगा। इसीलिए हम विवाद ना करें, सेवा करने का प्रयास करें। और सेवा करने का अवसर आ रहा है, जो छोड़ना चाहे तो छोड़ देगा, और जो प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर लेगा। इसीलिए आप अपने हिसाब से जो सेवा जो बन सके वो करने का प्रयास करें।